गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको एमएस वर्ड के बारे में बता रहे थे। हमने एमएस वर्ड का डिस्कशन चालू किया था। एमएस वर्ड होता क्या है, एमएस वर्ड किसका पार्ट है, एमएस वर्ड की विंडो क्या है। तो हमने एमएस वर्ड की विंडो देखी थी एक्चुअली कि एमएस वर्ड की विंडो है क्या। उसमें जो मेनू बार है, टाइटल बार है, वर्किंग एरिया है, ये सब हमने देखे थे उस दिन के वो होता क्या है, और उनके अंदर के जो ऑप्शंस थे वो थोड़ा सा हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज थोड़ा सा हम देखना चाह रहे हैं कि एमएस वर्ड का इंट्रो क्या है। इंट्रोडक्शन जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। आज हम एमएस वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, इसको किसने बनाया था, कब बनाया था, इसके क्यों बनाया गया था, इन सब के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। हम देखेंगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। देन जो फर्स्ट लाइन है आपके एमएस वर्ड के बारे में वो ये है कि एमएस वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। मतलब एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर। इसका अर्थ आप ये जान सकते हैं कि एमएस वर्ड में वर्ड्स पर काम किया जाता है, उन पर प्रोसेस की जाती है, टाइपिंग की जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड पर प्रोसेसिंग की जा सकती है, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है एमएस वर्ड डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसका जो डेवलपमेंट है, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था एमएस वर्ड को, वो किया था सन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, उसने एमएस वर्ड को क्या किया था, डेवलप किया था। और ये क्यों बनाया गया था इसके बारे में देखें। नेक्स्ट जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है एमएस वर्ड इज ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। इसका मतलब जो एमएस वर्ड है वो एमएस ऑफिस का पार्ट है। एक एमएस ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड, इसमें वर्ड टाइप करके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका एमएस वर्ड डेवलप्ड बाय Thursday Summary and Richards Pratt in 1983। इसको 1983 में बनाया गया था, डेवलप किया गया था, और वो भी 25 अगस्त को, मतलब अक्टूबर को बनाया गया था 1983 में। ठीक है, चार्ल्स सिमरोन ने बनाया था और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमने आपको बताया कि इसको क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि वर्ड पर प्रोसेस करता है। किसने बनाया था, सन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था। ये क्या है, एक एमएस ऑफिस का पार्ट है, या हम इसको एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसे 1983 में 25 अक्टूबर को चार्ल्स सैमरी ने बनाया था। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। तो हमने बताया कि कब बनाया, किसने बनाया, ठीक है, और किसका पार्ट है। अब एमएस वर्ड एक्चुअली क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। तो एमएस वर्ड जो है वो आपका, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि एमएस वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखें एमएस वर्ड बेस्ड ऑन जीयूआई, जीयूआई पर बेस्ड होता है एमएस वर्ड। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाम पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा ये है क्या। एक्चुअली इस पे देखें थोड़ा सा, ग्राफिकल, ग्राफिकल का मतलब क्या है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब, ग्राफिकल का मतलब ग्राफिक्स, जिसमें आप ग्राफिक्स की हेल्प से काम कर सकते हो, आइकन्स, इमेज की हेल्प से काम कर सकते हैं, वो क्या है, ग्राफिक्स है, ग्राफिकल है। यूजर, यूजर मतलब जो उपयोग करता है, जो उपयोग कर रहा है, जो यूज में ले रहा है, जो काम कर रहा है, वो यूजर है। इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब है
आदान प्रदान या कम्युनिकेशन करना या आपस में जुड़ाव होना। ठीक है, तो क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर या फिर हम कह सकते हैं एमएस वर्ड के बीच में हम जो भी इंटरेक्शन करते हैं वो GUI कहलाता है। मतलब ग्राफिक्स की हेल्प से अगर हम किसी में इंटरेक्शन कर रहे हैं, किसी में हम काम कर रहे हैं, किसी काम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, GUI होगा। तो जो एमएस वर्ड है वो GUI टेक्निक पर बेस्ड होता है। GUI का मतलब आपको बता दिया कि इसमें इमेजेस का, आइकन्स का यूज किया जाता है, ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए हम कर सकते हैं। और ग्राफिक्स का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि कम समय में आसानी से हम किसी बात को समझा सकें। ठीक है, क्योंकि GUI क्या होता है, वो टेक्स्ट के मुकाबले में क्या होता है, बहुत इजी होता है और उसको बहुत आसानी से हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इट्स अलाउ यूजर टू क्रिएट वेरियस डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, टेम्पलेट्स, बुक, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर एटसेट्रा। तो इस लाइन का जो अर्थ है वो ये है कि एमएस वर्ड अलाउ करता है यूजर को, एमएस वर्ड अलाउ करता है मतलब उसको अनुमति देता है, उसमें काम करने की परमिशन देता है, टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की अनुमति देता है। जैसे सच एज लेटर्स, आप लेटर बना सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, मैगजीन्स बना सकते हैं एटसेट्रा। मतलब इसका, इस लाइन का अर्थ ये है कि एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को बहुत सारे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाने की परमिशन देता है। जैसे आप कोई छोटे से छोटे लेटर से लेके बड़ी से बड़ी बुक्स और मैगजीन्स भी इसमें बना सकते हो। और बुक्स और मैगजीन्स को बनाने के लिए हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट भी यही है कि आप कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हैं पेज या प्री डिफाइन आप सिंबल्स बोल सकते हैं जिनका यूज कर सकते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, वो टेम्पलेट्स हैं। बुक्स आप बनाते हैं जिसे हम पढ़ते हैं, बुक्स में इसमें हम देखते भी हैं, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी होता है। टेक्स्ट में भी हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, वो सब वर्ड्स में आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर ही बना सकते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर लिखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में, उसमें पिक्चर्स भी होती हैं। तो ये सब वर्ड के हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इट इन एमएस वर्ड प्रोवाइड डिफरेंट टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है डिफरेंट टूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट होता है। ठीक है, क्लिप आर्ट क्या है, जिसमें से हम कोई भी छोटी से छोटी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। टेबल है, इसमें टेबल हम बना सकते हैं। एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें एक टेबल भी बना सकते हैं हम इसके द्वारा। ठीक है, वर्ड आर्ट होता है जो वर्ड को स्टाइलिश बनाने के काम में लेते हैं। पैराग्राफ सेटिंग होती है, पैराग्राफ को सेट करने के काम में आता है। मार्जिन्स होते हैं, जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो क्या है, जैसे यहाँ पे हमने छोड़ रखा है थोड़ा सा स्पेस, तो ये मार्जिन कहलाएंगे। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये मार्जिन कहलाते हैं। मतलब टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस जो होता है, स्टार्टिंग, एंडिंग, टॉप और बॉटम, और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके बीच में मार्जिन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें आप कोई भी शेप बना सकते हो, उसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं। आजकल जो वर्ड आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, उनमें एनिमेशन का भी दे रखा है एक ऑप्शन, जिसमें आप उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है और वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आसानी से बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ प्री डिफाइंड टूल्स का यूज किया जाता है जो कि पहले से डिफाइन किए होते हैं। उनकी हेल्प से हम बुक बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं। ये सब आपके एमएस वर्ड में काम आते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी एक जो विंडो थी वर्ड की, उसके बारे में हमने देखा था कि यहाँ पे काम आने वाली जो विंडो है
ये विंडो थी। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो टूल्स यहाँ पे हैं, देखें। अब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो कट कॉपी पेस्ट है ये भी टूल्स के रूप में आता है। यहाँ पर हम इसकी जो भी स्टाइलिश है उसकी जो फॉन्ट है उसको सेट कर सकते हैं, या फॉन्ट के साइज को सेट कर सकते हैं, इनके द्वारा कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसके पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। ये तो केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे फाइल के अंदर, जो होम के अंदर। ऐसे ही आपके ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट है, डिजाइन है। मैंने आपको भी बताया कि डिजाइन मतलब किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है, वो सब तरह के डॉक्यूमेंट को, डिजाइन को नया एक फॉर्मेट बनाने का काम आ सकता है। पेज लेआउट, इस ऑप्शन से हम पेज के लेआउट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेलिंग है, मेलिंग का मतलब ये भी एक ऐसा टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें क्या है कि एक डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है इसको एक साथ एक से अधिक जो यूजर्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं मेलिंग के साथ, ठीक है। व्यू है जिसके हम इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप या वर्ड को आप ढूंढ के और उसको किसी अदर टेक्स्ट से या वर्ड से आप चेंज कर सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा, ठीक है। सेलेक्ट है तो आप इसमें एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो, पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हर तरीके से इसमें सेलेक्ट ऑप्शन के द्वारा आता है, ठीक है। इसमें ये जो एरिया है वो वर्किंग एरिया मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये है आपका विंडो जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार के एमएस वर्ड को बना सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने केवल आपको ये बताया कि एमएस वर्ड क्या है, इसमें किसने बनाया था, कब बनाया था, क्या काम में आता है, इसके बारे में आज हमने इसके में आपको नॉलेज दी। आगे के लेक्चर में हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें सेव कैसे कर सकते हैं या फिर हम इसमें और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आ सकते हैं। थैंक यू।